अरण्य कांड प्रारंभ होता है और अरण्य कांड की शुरुआत में ही गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरती, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। देखिए, बाल कांड निर्मलता का कांड है, मतलब बाल कांड में बाल स्वभाव चाहिए। अयोध्या कांड किसका कांड है? कल बताया था मैंने, त्याग का कांड। अयोध्या कांड त्याग का कांड, और आगे से लेके शुरुआत से लेके अंत तक त्याग ही त्याग है। फिर अरण्य कांड साधना का कांड है, और व्यक्ति जब साधना करता है तो व्यक्ति की साधना में सहायक भी मिलते हैं और बाधक भी मिलते हैं। सहायता करने वाले भी आ जाते हैं और बाधा डालने वाले भी आ जाते हैं। और अरण्य कांड वही कांड है जब साधक की परीक्षा होनी है। मानो राम जी एक साधक है और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि भगवान शंकर मां पार्वती से तो ये कहते हैं कि उमा राम गुण गूढ़। देवी राम जी के जो गुण हैं वो बहुत गूढ़ है, राम जी की कथा गूढ़ है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि, बड़े बड़े लोग राम जी की लीला को देख करके उस लीला में ऐसे ज्यादा डूबते हैं कि सोच में पड़ जाते हैं कि ये राम है, ये ब्रह्म राम है या कोई साधारण मानव है। और आगे अरण्य कांड जब प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले प्रभु की ऐसी ही लीला हुई है जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े देवी देवता भी शायद सोच में पड़ जाएं कि ये भगवान है, ये भगवान है। प्रभु की लीला ऐसी है। और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि बाबा तुलसीदास मानस में लिखते हैं, प्रथम दिन से मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस में जहां भी एक बार शब्द का प्रयोग आता है वहां पर कोई विशेष घटना घटती है या कुछ कुछ विशेष होता है, कुछ अलग होता है, कोई विशेष प्रसंग आना है, कोई घटना घटनी है, कोई विशेष बात गोस्वामी जी बता रहे हैं, इसलिए एक बार शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार चूनी कुसुम सुहाए, एक बार चूनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, 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 बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुरपति सुत धरि वायस बेठा, सुरपति सुत धरि वायस बेठा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल
गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख रहे हैं कि एक बार की बात है, राम जी ने एक विशेष लीला की। और विशेष लीला क्या? प्रतिदिन सीता मैया फूल चुनकर के लाती हैं और फूलों की माला बना करके वह माला राम जी को पहनाती हैं। माला से राम जी का श्रृंगार करती हैं। ये रोज का नियम है सीता जी का। लेकिन आज कुछ उल्टा हुआ है, कुछ अलग हुआ है। क्या हुआ कि आज राम जी फूल तोड़ करके लाए और राम जी ने मालाएं बनाई हैं फूलों की। केवल माला नहीं बनाई, फूल की माला बनाई, फूल के कानों के कुंडल बनाए, फूलों का मांग टीका बनाया, फूल के हाथ के कंगन बनाए, फूल की पैरों की पायल बनाई, फूलों का करधन बनाया और फूलों के आभूषण बना करके सीता ही पहिराए प्रभु सादर। आज अपने हाथों से राम जी ने सीता जी का श्रृंगार किया है, सीता जी को सजाया है। अब आप बताइए, इसमें कोई विचित्र बात है? रोज सीता जी करती थी, आज राम जी ने वह कार्य किया, श्रृंगार किया। कुछ विचित्र बात है? नहीं, प्रेम है। राम जी और मां सीता पति और पत्नी है, स्वाभाविक है। एक पति और पत्नी के बीच में प्रेम होना स्वाभाविक सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है। और जब स्त्री पुरुष का आदर कर सकती है तो पुरुष का भी ये धर्म है कि वो स्त्री का आदर करे। आज भले मानसिकता लोगों की ऐसी है कि पुरुष मतलब पुरुष प्रधान, लेकिन हमारे ग्रंथ तो यही सिखाते आ रहे हैं कि दोनों समान हैं। हमारे ग्रंथ तो यही कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज राम जी ने शक्ति का श्रृंगार किया है। राम जी हैं ब्रह्म और सीता है शक्ति। तो आज ब्रह्म ने शक्ति का श्रृंगार किया है और राम जी ने जब यह श्रृंगार किया तो उस समय इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत। उसने ये लीला देखी